नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो जो आपका ऑनलाइन बेसिस पे प्रैक्टिस सेट होता है, आज हम इसी को देखने वाले हैं। ये आपका 84 नंबर का प्रैक्टिस सेट, ये आपका 25/11/2024 को प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। इसके पहले का बहुत सारा मैंने सेट अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं और वो जो है आपका रिविजन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति था कौन? कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज एनिसन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? जॉर्ज एनिसन। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही आंसर होगा। भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित किया गया था। तो ये जो आपका स्थापित किया गया था सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का आपका डी सही आंसर हो जाएगा, सरलाबाई देवी चौधरानी। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तायूनी आंदोलन जो इसके नेतृत्वकर्ता थे वो आपके हो जाएंगे करामत अली जैनपुरा। करामत अली जैनपुरा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। पेरिस शांति संधि में किसने जो है अल्सेस लॉरेन को जो है खोया था? अल्सेस लॉरेन को खोया था। इसका आंसर आपको हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है, कांटो है ना, कांटो मैदान जिस देश में है वो आपका पूछ रहा है। कांटो मैदान तो ये आपको जापान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जापान में। अगला प्रश्न है कि डैश कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। जो आपका प्रोसेसिंग समय दिया गया इसमें न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 64 बीट दिया गया है ना, 64 बीट दिया गया आंसर की में। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा 64 बीट। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिखापानी दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिखापानी दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन जो है कहा गया है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया है। तो इसका आंसर आप 8 का देखेंगे तो ये आपका एकारात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकारात्मक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जो है जाना जाता है? आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 9 का ए हो जाएगा वीवी गिरी। अगला प्रश्न है कि इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह जो है नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है मृदा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का तो बी हो जाएगा काली मिट्टी यानी काली मृदा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, काली। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है किस नदी के ऊपरी हिस्से को जो है कर्णाली कहते हैं? किस नदी के ऊपरी हिस्से को जो है कर्णाली कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर आप 11 का देखेंगे तो ये आपका घाघरा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? घाघरा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, घाघरा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। बोला कि पलक्कड़ गैप किस किस को जो है जोड़ता है? जो आपका पलक्कड़ गैप है किस किस को जोड़ता है? तो कोयम्बटूर से कोची को जोड़ता है। कोयम्बटूर से कोची को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी होगा कोयम्बटूर से कोची। कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है? जो आपका कोरोमंडल तट है किस राज्यों की गृह भूमि है? तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को होगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का जो है उपयोग किया था? किस प्रक्षेपण यान का जो है उपयोग किया था? तो ये आपको हो जाएगा GSLV MK3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए आपका सही हो जाएगा, GSLV MK3। अगला प्रश्न है कि जरासंध जो है किस वंश से संबंधित है? आंसर आपका हो जाएगा बृहद्रथ राजवंश हो जाएगा, बृहद्रथ राजवंश। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। देखिए बिहार से का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 87 56 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राकृतिक गैस और उर्वरकों को कोर उद्योग की सूची में जो है शामिल किया गया था? कौन से वर्ष में?
दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 2013 में आपका शामिल किया गया था सूची में, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा 2013। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद और विषय दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 240 की बात करते हैं तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो है उच्च न्यायालय गलत आंसर हो जाएगा। बाकी 239 की बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 248 की बात करेंगे तो अवशिष्ट शक्तियाँ हो जाएगा। अनुच्छेद 246 की बात करते हैं 7वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 240 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है विनियम जो है बना सकता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के समय जो है इसके अंग नहीं है ना, इसके अंग जो है नहीं थे गठन के समय। तो 18 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। डी आपको जो है सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है मतलब कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब जो है शुरू किया गया था? दोस्तों कब शुरू किया गया था बताइएगा। तो ये शुरू किया गया था 1993 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा 1993 में। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अशोघोष कनिष्क के दरबार में शामिल होने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मगध आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा मगध। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश कौन सा है? तो ये कपास निर्यातक देश की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 21 का आपका हो जाएगा चीन हो जाएगा, है ना, चीन सही उत्तर होगा चीन। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी कहाँ से? दोस्तों ये आपका मिला था मोहनजोदड़ो से मिला था नर्तकी कांस्य मूर्ति, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला कि मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता का अधिकार किस पर जो है लागू नहीं होता है? देखिए समानता का अधिकार दोस्तों पूछ रहा है किस पर लागू नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है। बाकी विदेशी नागरिक पर और प्रधानमंत्री भारतीय नागरिक आपको यहाँ पर दिया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की जो है नियुक्ति की थी? मंडल आयोग की नियुक्ति की थी। इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 25 का भी हो जाएगा मोरारजी देसाई। आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए जो है आपका किया जाता है? कौन से कोशिकीय अंग के लिए दोस्तों होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम जो है सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम, याद रखिएगा। मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म जो है पाए जाते हैं? गुणसूत्रों के देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो है 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा 23। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जो है जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसे आप देखेंगे तो जर्मनी का रूस पर आक्रमण, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका हो जाएगा जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, तो ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है 29 नंबर का, चलिए इसको देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नाना साहब लिखा गया है, तो नाना साहब आपको पता है दोस्तों कानपुर से संबंधित है, आपको दूसरे पेज में दिया गया है। बाकी कुंवर सिंह की बात करते हैं तो आर आपका हो जाएगा, और क्या दिया गया है, और आप जैसे बख्त खां की बात करते हैं, बख्त खां तो ये आपके हो जाएंगे दिल्ली, और मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हैं तो आपका एक में चला जाएगा, एक में आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया आपका अवध हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। कौन सी धातु जो है विद्युत का सबसे अच्छा जो है आपका सुचालक है? सबसे अच्छा जो है आपका दोस्तों सुचालक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा चांदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चांदी। अगला कि न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। हमारा गलत आंसर क्या है ये पूछ रहा है, तो यह एक जो है परमाणु कण है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध जो है विद्युत आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा जो है किया गया था।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने जो है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का जो है सुझाव दिया था? ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कृष्ण कुमार मिश्र होगा। आंसर आप देखेंगे तो कृष्ण कुमार मिश्र, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए जो है उपलब्ध नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो आपका विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? तो अनुच्छेद 15 के तहत जो है किए गए प्रावधान, ऑप्शन नंबर जो है आपका 33 का ये सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश आपका कौन सा है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लाओस हो जाएगा। दोस्तों लाओस, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लाओस। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदारी नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका थाईलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये नहीं है। बाकी मलेशिया है, इंडोनेशिया है और तिमोर लेस्ते भी आपका इसमें शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सड़क यातायात के लगभग डैश प्रतिशत का जो है वहन करते हैं, डैश प्रतिशत का वहन करते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 40 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 7 हो जाएगा। दोस्तों 7, ऑप्शन नंबर सी। उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए जो है आपका किया जाता है? मात्रा जानने के लिए आपका किया जाता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रोस्कोप जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 38 का हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल होता है? सदस्यों का दोस्तों कार्यकाल होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप देखेंगे 39 नंबर का, तो 4 वर्ष या 65 वर्ष इसमें जो पहले हो, ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को कम कर सकता है या रोक सकता है? कम कर सकता है या रोक सकता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के समय। राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है? तो जैसे 41 का बात करते हैं तो रवि दहिया जो है आपके मुक्केबाजी गलत आंसर हो जाएगा। बाकी प्रमोद भगत की बात करते हैं तो बैडमिंटन सही है। सुमित अंतिल की बात करते हैं तो जैवलिन थ्रो सही है। और कृष्णा नागर की बात करते हैं तो बैडमिंटन खेलते हैं, ये भी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों रवि दहिया की बात करते हैं तो ये एक जो है पहलवान है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले जो है भारत को किस राज्य से जो है आपका शुरू हुआ था? ये भी आपका बेहतर क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 42 नंबर का, तो आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 42 का ये होगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। निम्नलिखित में से किन कानूनों का युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें गलत आंसर है? जैसे गैर कानूनी गतिविधियां जो है आपका अधिनियम की बात करते हैं तो 2004 गलत आंसर हो जाएगा, 2004 नहीं होगा। बाकी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम की बात करते हैं तो 1971 सही है। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून 1985 सही है। आतंकवादी निवारण अधिनियम की बात करते हैं 2002 आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2012 होना चाहिए, 2012 आपका जो है सही होगा। अगला कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि आप दोस्तों देखेंगे 44 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, लिवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पौधे के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को कहा जाता है क्या? इस तकनीक को दोस्तों क्या कहते हैं? तो इस तकनीक को देखेंगे तो हम ऊतक संवर्धन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊतक संवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? यानी हमारे इसमें दोस्तों गलत आंसर क्या है? जैसे जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को जो है आपका स्थगित कर दिया था, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इसको देखेंगे तो जो आपका है चौरी चौरा जो आपका कांड हुआ था 1922 में, आई थिंक उसी से आपका ये जो है स्थगन जो है कर दिया गया था, है ना, आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था। बाकी असहयोग आंदोलन जो है 1920 से शुरू किया गया था
और 1922 में समाप्त हुआ। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को जो है वापस लेने की घोषणा की। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था। तो यह पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। एम विश्वेश्वरैया के राज्य नियोजन के विचारों में शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है, बताइए 47 का आंसर क्या होगा। तो ये आपका निजीकरण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निजीकरण। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भोजन का पकना। ऑप्शन नंबर डी होगा भोजन का पकना। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है? तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही अवरोही क्रम देखेंगे तो ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही होगा। सोरा किस देश की संसद है? देखिए सोरा की बात करते हैं दोस्तों, तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान का है। कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। 50 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार पृथ्वी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार पृथ्वी दिवस। तो इसका आंसर आप 51 का देखेंगे तो 9 अगस्त को मनाते हैं बिहार पृथ्वी दिवस। वैसे पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगला है कि रामसर स्थल में शामिल वाधवाना है ना, वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है? यह आपको देखने को मिलता है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात जो है सही होगा। दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? जो आपका लंबवत घाटियां हैं कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपका निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे 54 का देखेंगे तो मिलान करके बताना है, पुस्तक और लेखक दिया गया है। जैसे गीता रहस्य की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक, इंडिया विंस फ्रीडम की बात करते हैं इंडिया विंस फ्रीडम, तो यह आपके हो जाएंगे अब्दुल कलाम आज़ाद। द लाइफ डिवाइन की बात करते हैं द लाइफ डिवाइन तो अरविंद घोष। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात करते हैं दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। 3, 4, 1, 2 सही होगा। प्रकाश की गति जो है अधिकतम होती है, प्रकाश की गति दोस्तों आपका अधिकतम होती है निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। एक रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, एक रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो जिससे अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी होगा। उपयुक्त तो सब सही आपका दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि इसे जो है चुना गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा गोपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा गोपाल। अगला प्रश्न है कि भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है भारत का, तो ये आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मानक मध्य रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर जो है नहीं गुजरती हैं? किन राज्यों से दोस्तों होकर नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तेलंगाना से नहीं गुजरता है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपका सही है। खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए खारे पानी की झील आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा जैसे पेंग तसो हो जाएगा और यहाँ पर देखिए तसो मोमोरी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों 60 का जो है सी दिया गया है। देख लेते हैं इसका आंसर। चलिए आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू किया गया था किसके द्वारा? अब देखिए मनसबदारी की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर 61 का आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। अकबर के द्वारा जो है आपका मनसबदारी शुरू किया गया था। सी सही होगा अकबर। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को रीट जारी करने का जो है अधिकार दे सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा संसद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये आपको हो जाएगा तूतीकोरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा तूतीकोरिन। ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग जो है किया जाता है? दोस्तों ईंट बनाने में आप देखेंगे तो काली मिट्टी का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काली मृदा, ए राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना आप जीव देखेंगे, बताइए कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा नील हरित शैवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा नील हरित शैवाल, है ना। निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को जो है नियंत्रित करता है?
तो इसका आंसर आपका जीन हो जाएगा, आप याद रखिएगा जीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीन। भारत की पहली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है? सबसे अधिक जो है झीलों की संख्या किस में देखने को मिलता है? तो देखिए इसका 67 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो देखिए विटामिन के की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का बनने का जो है समय बढ़ जाता है, सही उत्तर हो जाएगा। और पिलागरा रोग की बात करते हैं तो यहाँ पर 68 नंबर है ना, 68। पिलागरा रोग जो है आपका B3 की कमी के कारण होता है, सही है। सी हमारा देखिए गलत है, बेरी बेरी जो विटामिन है B12 नहीं होगा, B2 होना चाहिए, ठीक है, की कमी से होना चाहिए, कमी कारण होता है। और रिकेट्स विटामिन की बात करते हैं, डी की कमी के कारण होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिक्किम। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित जो है फसल है? संशोधित फसल है। 70 का आंसर बताइए क्या होगा? देखिए संशोधित की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा कपास हो जाएगा दोस्तों, कपास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपास। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है बास्केटबॉल से। क्या होगा आंसर? बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर बी होगा बास्केटबॉल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक टीन का सबसे बड़ा जो है उत्पादक है? दोस्तों टीन का जो है आपका सबसे बड़ा उत्पादक आपका कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। लेजर का निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित थे? लेजर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशीय प्रबंधन एम्प्लीफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 73 का डी होगा। अगला है गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? दोस्तों गुलाबों का जो युद्ध है दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किस आर्थिक योजना ने विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना का समर्थन किया था? आर्थिक संरचना का जो है समर्थन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा गांधीवादी योजना जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा गांधीवादी योजना। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रगति की निगरानी का कार्य योजना जो है आयोग को सौंप दिया गया था? कार्य योजना आयोग को सौंप दिया गया था। देखिए 76 का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका जो है सही उत्तर होगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला कि विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है दक्षिण पश्चिम बिहार में, ऑप्शन नंबर जो है 77 का ये होगा, दक्षिण पश्चिम बिहार में देखने को मिलता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण के बाद जो है सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम जो है आपका विचलित होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लाल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा रेड कलर। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का जो है अपचयन नहीं होता है? नाइट्रोजन का अपचयन दोस्तों आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। कार्बन का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में जो है बदलता है? संकेतों में बदलता है। आंसर हो जाएगा ककलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा ककलिया, काकलिया। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, तो दोस्तों ये आपका हमेशा जो है सीधा होता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है टिंडन प्रभाव को दर्शाता है? इनमें से कौन सा आपको दोस्तों टिंडन प्रभाव को दर्शाता है? तो ये आपको हो जाएगा जैसे दूध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा दूध। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ का जो गठन है कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका वर्ष 1927 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा 27 में। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा अथिरापिल्ली।
अथिरापिल्लई जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? सबसे पुराना जो आपका उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर यानी सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा? आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 86 का तो ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर परजीवी यानी अंतर परजीवी का एक जो है उदाहरण है? तो ये आपको हो जाएगा फीता कृमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा फीता कृमि। नेक्स्ट, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र में आंतरिक कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है क्या? दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे आप देखेंगे तो जो है ऑटोगेमी स्वम युग्मन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? जो बर्लिन में हुआ था वो पूछ रहा कप्तान कौन थे? तो 89 का देखेंगे तो मेजर ध्यानचंद्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख जो है कौन बनी है? पहली महिला जो है प्रमुख कौन बनी है? तो ये बनी है माधवी पुरी बुच बनी है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। गोवा मुक्ति दिवस जो है इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस तो ये हम मनाते हैं 19 दिसंबर को मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके डैश उत्पन्न करता है। डैश उत्पन्न करता है तो ये आपका हो जाएगा लवण एवं जल दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा लवण एवं जल दोनों। एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर डैश के बराबर होता है। उस बिंदु को डैश के बराबर होता है तो विद्युत विभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए आपका सही आंसर होगा। पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण जो है होता है? पटाखों में पीला रंग दोस्तों ये आपका होता है सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा सोडियम नाइट्रेट। लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए लॉफिंग गैस का जो आपका रासायनिक सूत्र है आपका N2O हो जाएगा। क्या होगा आंसर? N2O। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जो है कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया है? ऐप की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा न्याय सेतु होगा, ई साक्ष्य हो जाएगा और न्याय श्रुति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सभी जो है सही होगा। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो ये किया गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। हाल ही में उपस्थिति पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? ये करंट अफेयर है, मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया। एडुटेरिया हो गया, स्पीडी हो गया और ज्ञान बिंदु का 2 बुक आपका बाकी है तो उसको भी हम जल्द ही समाप्त कर देंगे। तो वहाँ से जाएंगे तो आपको करंट अफेयर एक भी नहीं छूटेगा, पूरा बना पाएंगे। ठीक है, तो झारखंड जो है सही होगा, झारखंड। ऐतिहासिक कथा उपन्यास द प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा टीम बॉकर है ना। ऑप्शन नंबर आपका 99 का सी होगा। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? दोस्तों बाण सागर की बात करते हैं तो ये आपका उत्तर प्रदेश बिहार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आपका बिहार हो जाएगा, बी सही आंसर होगा। दोस्तों हमारा जो है 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले का मैंने स्पीडी का हो गया, एडुटेरिया हो गया और बहुत सारा सेट आपका अपलोड हो रहा है, तो आप उसको जाइए देखिए और अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयारी में झोंक दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।